Assalamualaikum. My name is Salman Khalid and I am here to make my first ever YouTube video and my topic is Floyd-Warshall algorithm. So let's discuss some key features about Floyd-Warshall algorithm. The first one is it provides all pairs shortest path. ये हमें all pairs shortest path provide करता है. The second point is it find all vertices, all pairs of vertices in a weighted graph. First इसमें weighted graph होना चाहिए, provide करता है हमें all pairs shortest path. और थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि weighted graph find all pairs of vertices in a weighted graph. थर्ड पॉइंट ये है कि हम इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व करते हैं. ये टेक्निक ही हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होने वाली है. ठीक है, फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग से ही सॉल्व होगा. ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है जिसमें हम अपना स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन निकालते हैं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है बिग ऑफ एन क्यूब. लेट्स डिस्कस which formula to use in Floyd-Warshall algorithm. The formula is d of ij equals to minimum of d of ij, comma d of ik plus d of kj. I में i की वैल्यू ऑब्वियसली, j में j की वैल्यू, i में i की वैल्यू, k की वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैं आपको फर्दर स्लाइड में बताऊंगा कि k की वैल्यू क्या होगी और सेम k और j वैसे आ जाएगा. Let's discuss how Floyd-Warshall algorithm works. This is the example graph. You have to practice also. You have to also practice this graph. First we make d0. d0 कैसे बनेगा? d0 ऐसे बनेगा कि हमने सिंपल अपने वेट्स लिख देने हैं. ठीक है, 1 का क्या वेट 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 है. इसी तरह हमने 2 3 4 इस तरह करते करते हमने पूरा एक d0 का टेबल बनाना है. याद रखिएगा हमेशा डायगोनल्स में हमारे पास जीरो ही आएगा क्योंकि लूप नहीं है कोई हमारे ग्राफ में, तो इसलिए डायगोनल्स में तो हम देखे बगैर जीरो लगा देंगे. लाइक 1 2 3 4 5 में हमारे पास जीरो आ जाएगा. कीप इन माइंड कि हमारे पास d1 जब हम बना रहे होंगे तो k की वैल्यू 1 होगी. d2 अगर हम बना रहे हैं तो k की वैल्यू 2 होगी. d3 बना रहे हैं तो k की वैल्यू 3 होगी. d4 बना रहे हैं तो k की वैल्यू 4 होगी. dn बना रहे हैं तो k की वैल्यू n होगी. एक और पॉइंट यहाँ पे बताते चलूँ कि हमारे पास जितने वर्टिसेस होंगे ना या जितने नोड्स होंगे उससे उतने ही हमारे पास टेबल्स बनेंगे. ठीक है, एक टेबल तो हमने पहले बना दिया ना d0 का, वो हमने सिर्फ वेट लिखी है ऊपर सिंपली ग्राफ को देख के. उसके बाद हमारे पास 5 टेबल और बनेंगे. ठीक है, 5 टेबल कैसे? क्योंकि हमारे जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल ग्राफ दिखाया था ना, उसको आप पीछे करके देख सकते हैं. वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हैं आप कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल ग्राफ दिखाया था ना उसमें मेरे पास जो वर्टिसेस थे ना वो भी 5 थे. ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेंगे ना वो भी 5 बनेंगे लाइक d1 d2 d3 d4 एंड d5. कीप इन माइंड इन द मेकिंग ऑफ d1 फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो इज एज इट इज फ्रॉम d1 d0. कहने का मतलब ये है कि जब हम d1 बना रहे होंगे ना तो डायगोनल्स में पहले 0 डाल दें आप देखे बगैर. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी जो d0 के अंदर है. ठीक है, सेम अगर हम d2 बना रहे हैं तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो एज इट इज आ जाएगी d1 के टेबल से d2 के अंदर. ठीक है, एंड सो ऑन. अगर हम d3 बना रहे हैं तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम d2 के टेबल से और डायगोनल्स में हमेशा 0 डाल देना आपने. लेट्स अप्लाई फार्मूला ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज. लेट्स सपोज मैं d1 बना रहा हूँ, d2 मेरे पास पहले से प्रोवाइडेड है. ठीक है, मैं d1 बना रहा हूँ. d1 बनाने के लिए मुझे d0 चाहिए. अब d0 जब मैं d1 जब मैं बनाऊंगा तो उसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मैं d0 के अकॉर्डिंग डाल दूंगा और डायगोनल्स में मैं 0 डाल दूंगा. उसके बाद लेट कर लेता हूँ कि मैं 4 ऑफ 2 मैंने फाइंड करना है, d ऑफ 4 ऑफ 2 में फाइंड करना है. फॉर्मूला आपको पता था कि मिनिमम ऑफ आई जे मिनिमम कॉमा आई के और के आई. के की वैल्यू को कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि के की वैल्यू हमेशा वही होगी जो हमने टेबल फाइंड करना है. लाइक d1 फाइंड करना है तो मैंने के की वैल्यू 1 हो जाएगी. k2 d2 करना है तो k2 आ जाएगा. ठीक है, अब इसमें मैंने 4 ऑफ 2 करना है तो मिनिमम ऑफ d ऑफ 4 2 कॉमा d ऑफ 4 1 प्लस d ऑफ आई क्या था, सॉरी के हमारे पास 1 है तो 1 आ जाएगा और जे हमारे पास 2 है तो डी ऑफ 1 ऑफ 2 आ जाएगा. ठीक है, अब आपने d0 से वैल्यू चेक करनी है. फोर्थ रो के सेकंड कॉलम में क्या वैल्यू है? इन्फिनिटी है. फोर्थ रो के 1 कॉलम में क्या वैल्यू है? 2 है. ठीक है, उसके बाद d1 मतलब कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में क्या वैल्यू है? 3 है.
अब आप देखेंगे d4 तो इन्फिनिटी आ गया, कॉमा कॉमा के बाद वाली जो दो वैल्यूज हैं वो प्लस हो रही है हमारे पास, ठीक है। प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। अब हमने इन दोनों का मिनिमम निकालना है तो मिनिमम ऑब्वियसली 5 ही होगा, इन्फिनिटी से कम है 5, तो 5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि d4 में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ना D1 का टेबल दिखाऊंगा तो उसके 4 में 5 लिखा होगा, ठीक है। D0 में उसमें वहां पे इन्फिनिटी या फिर जो भी वैल्यू होगी वो लिखी होगी। देखें यहाँ पे अगर आप देखें 4 में 5 लिखा हुआ है। अगर आप D0 खोल के देखें तो वहाँ पे इन्फिनिटी था, D1 खोल के देखा आपने तो यहाँ पे 5 था। इसी तरह आपने D1 जब बनाना है ना तो आपने हर चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो मैंने आपको बता दिया, हमेशा पहले भी बताया मैंने आपको कि हमेशा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा और डायगोनल्स में आपने हमेशा जीरो डाल देना, ठीक है। घबराना नहीं है आपने, क्वेश्चन काफ़ी लंबा होगा तो इसलिए आपने तहम्मुल से फॉर्मूला लगा लगा के आपने करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम में आपके पास यही आ जाए कि यार आपके पास एक एग्जाम्पल ग्राफ गिवन है, उसका मैट्रिक्स ये है तो आपने इसका फर्दर जितने भी नोट्स है ना उतने आपने ग्राफ बना देना। आपको हो सकता है कि आपको एक ग्राफ गिवन हो, आपको टेबल गिवन गिवन हो D2 का, आपने D2 गिवन है तो D2 के देखते हो आपने D3 बनाना है, ठीक है। D3 बना के आपने D4 बना देना। हो सकता है नोट्स ही तीन हो, ठीक है, तो आपने तीन ही टेबल बनाना है तो D2 पहले आपके पास बना हुआ है तो D3 बना देना आपने, D3 पे बस हो जाएगी, ठीक है। D4 नहीं बनेगा क्योंकि नोट्स ही 3 हैं। इसमें हमारे पास 5 नोट्स थी, हमने 5 टेबल बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 टेबल है, अगली साइड पे एक टेबल। इसी तरह हमने D2 बनाया, D3 बनाया, D4 बनाया, ठीक है। एक एंट्री पे मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया सिर्फ फॉर्मूला। आपने इसी तरह आपने जब D2 बनाना है तो आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम एज इट इज लिख देनी है और बाकी डायगोनल्स में आपने जीरो डाल देना और आपने बाकी एज इट इज जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। लेट्स सपोज मैंने D(2) के लिए सॉल्व करना है तो मैंने लाइक 1 और 1 3 सॉल्व करना है। मैंने फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मैंने सॉल्व करना है। 8 वैल्यू यहाँ पे आई हुई है तो 8 वैल्यू तो वैसे ही वहाँ पे सेम है, हम फिर भी फाइंड कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। D(1 3) मिनिमम ऑफ D(1 3), ठीक है। और 1 k की वैल्यू क्या थी यहाँ पे D2 1 आ जाएगा और k j है हमारे पास, k क्या है 2 है और j हमारे पास है 3। तो इससे ना हम जब इसको सॉल्व करेंगे अगली वाली दो वैल्यूज को प्लस करके जो आंसर आएगा और इन दोनों का जो मिनिमम निकलेगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो कि 8 ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इसी तरह हम D3 सॉल्व करेंगे, D3 में हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम और डायगोनल में हमारे पास जीरो आ जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम D2 की सेम आ जाएगी, ठीक है। D4 जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेम वही चीज़ हो जाएगी। D4 फोर्थ कॉलम और फोर्थ रो हमारे पास D3 की सेम आ जाएगी और डायगोनल में हमारे पास जीरो आ जाएगा। इसी तरह आपके पास डायगोनल में जीरो आ जाएगा D5 सॉल्व करने के लिए और डायगोनल में जीरो आ जाएगा और फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम हमारे पास सेम आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। ये बात मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। अच्छा, हमने बना लिया, मैंने अपना काम कर दिया, आपको समझाना था समझा दिया। अब आपने एक एग्जांपल ग्राफ ये वाला लेना है और आपने इसको सॉल्व करना है। इसका लाइक नोड्स इसमें कितनी है A B C D E, 5 नोड्स हैं तो इसमें 5 ही आपके पास वो बनेंगे, टेबल्स बनेंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले इसका D0 बनाना है, फिर उसके बाद D0 के अलावा आपके पास 5 टेबल्स बनेंगे, ठीक है। मैंने भी ऐसे किया था ना, जब मेरे पास 5 नोड्स वाला ग्राफ था तो मैंने भी ऐसे किया था। D0 पहले बनाया, उसके बाद मेरे 5 टेबल्स अलग बने थे। इसी तरह आप लोगों ने भी ऐसे करना है। आपको बस एक ग्राफ मैंने गिवन दे दिया, उसके बाद आपने इसका D0 बनाना है, D1 बनाना है, D2 बनाना है, D3 बनाना है, D5 बनाना है, 4 बनाना है, D5 बनाना है, ठीक है। और आपने बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।